तो आज हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ इसके बारे में, और हम इसका पॉलिंग स्केल, मोलिकिन स्केल पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक में है, और साथ में इसके पीरियड्स और ग्रुप्स में ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद है एनोमलस पेयर एक पढ़ना है। एनोमलस पेयर बताती हूँ क्या होता है, और मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना है। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज डन। पर बच्चों इस चैप्टर से ना क्वेश्चन कैसे आएंगे ना वो तुम्हें नहीं पता अभी हमने सारा थियरी पढ़ा है। तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग इससे अगली क्लास पूरा डेडिकेट करेंगे अब तक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के आ चुके हैं, तो तुम्हें हेल्प मिलेगा उससे कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और हो सकता है वही आ जाए, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। In the next class we'll do the question answers and then we'll start chemical bonding। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था कि अगर एक एटम है उसके पास टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर इन दोनों के बीच में ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये शेयर हो रखा है। आपने देखा है ना, हम लोग इस तरीके से शेयरिंग कर देते। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, याद आया आपको? 10th क्लास में हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने सीखे थे। क्या कोई कोवेलेंट बॉन्ड बताओ? हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का भी 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास वैसे तो 7 है, पर क्लोरीन अपना 1 हाइड्रोजन से शेयर करता था। हाइड्रोजन के 2 हो गए, क्लोरीन इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता था और शेयर्ड पेयर यहाँ बॉन्ड बनाता था, है ना? तो ये शेयर्ड पेयर होता है। अगर ये शेयर्ड पेयर हाइड्रोजन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाए, होगा नहीं, किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको कैसे पता चला? अभी आपको भी पता चल जाएगा इसको पढ़ के। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर थोड़ा सा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन के पास नहीं जाएगा। तो ये वर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे एटम से, उनके बीच में जो शेयरिंग हुई उसको थोड़ा सा पेयर को अपनी तरफ खींच के रखे। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर 2 स्केल्स आए, 2 साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। पहला था पॉलिंग, फिर था मोलिकिन। मैं बस इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी आपको कि दोनों ने किस बेस पे काम किया था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनका नहीं आता है, पर ये आता है कि ये दोनों ने क्या दिया था हमें और किस बेस पे दिया था। इन दोनों ने एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हम पॉलिंग स्केल में ये आपको याद रखना है कि फ्लोरीन की वैल्यू को 4 लिया गया था, जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी। ये आपको याद रखना है। इसकी क्या बात याद रखनी है वो भी बताती हूँ। पॉलिंग ने कहा था कि आप डायरेक्टली किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाल सकते, और पॉलिंग से पहले भी ये बात हो चुकी थी कि डायरेक्टली आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की नहीं निकाल सकते। अलग अलग तरीके से मेथड है दुनिया में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने का। क्या दीदी हमें भी सीखने हैं वो मेथड? बिल्कुल नहीं सीखने। आपको कोई मेथड नहीं सीखने, आपको कोई नंबर याद नहीं रखना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि 2 एलिमेंट है, तो दोनों में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कितना होगा ये नहीं जानना, क्या उसकी वैल्यू है ये नहीं जानना। अभी आपको ये सब नहीं पढ़ना, पर फिलहाल पॉलिंग और मोलिकिन स्केल से इतना पढ़ना है कि पॉलिंग ने ये बताया था, पॉलिंग ने हमें कुछ एलिमेंट्स के नंबर्स दे दिए थे कि इसका ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर है, इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर फ्लोरीन को दिया था इसने। और फ्लोरीन का मैक्सिमम नंबर देने की वजह क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। फ्लोरीन के मैक्सिमम रहने की वजह थी कि फ्लोरीन स्मॉलेस्ट साइज का है, and it is most unstable element भी, smallest size याद रखो, and it has the maximum nuclear charge। बेटा 1 सेकंड के लिए पॉज करें। तो पॉलिंग ने किस बेस पे काम किया था बच्चों? पॉलिंग ने बोला था कि एक एटम किससे बॉन्ड बना रहा है और उसके बॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हैं, इस बेस पे काम किया था। जैसे मान लो पॉलिंग को एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो पॉलिंग ये चेक कर रहा था कि एक ही किससे बॉन्ड बन रहे हैं, वो बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट है, आयनिक है, और जिससे बॉन्ड बन रहा है वो एलिमेंट कैसा है। तो पॉलिंग ने बॉन्ड और एटॉमिक स्ट्रक्चर
एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरे के पूरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे काम किया था। पॉलिंग ने किस पे काम किया था? पॉलिंग ने बॉन्ड पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम किया था। पॉलिंग ने ये देखा था कि इसके साथ कौन है, तब पता चलेगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। क्लियर? तो पॉलिंग ने अपना स्केल किस बेसिस पे दिया? अगर तुमसे कोई पूछे तो पॉलिंग गेव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑन द बेसिस ऑफ एटम अटैच्ड टू द मेन एटम and the bond which is forming with the main atom. मेन एटम से कौन कौन से एटम अटैच हैं और मेन एटम कैसे कैसे बॉन्ड्स बना रहा है, उसके बेसिस पर उसने अपना स्केल बनाया था। अब तुमसे कोई पूछे मिल्किन ने अपना एटम टेबल कैसे बनाया था? टेबल क्या है दीदी? टेबल ये बनाया था कि अलग अलग एटम्स की वैल्यूज दे दी। एनसीईआरटी में है टेबल, यू कैन ओपन इट अप, बट अभी थोड़ी देर में कर लेना ओपन। तो वो वैल्यूज इन्होंने जो टेबल बनाई ना, मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि इन्होंने कैसे बनाई थी। तो मिल्किन ने क्या किया था? मिल्किन कह रहा था कि मैं एक एटम पे स्टडी कर रहा हूं, मान लो ए पे, तो मैं एक ही आयोनाइजेशन, एंथैल्पी याद रखेंगे, और मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में चेक करूंगा। कौन सी एंथैल्पी चेक करूंगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब ये दो वैल्यू पे मैं चेक करके फटाफट बता दूंगा ए इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या नहीं होगा। अब क्या उसने चेक किया था मैं बताती हूँ। देखो, इफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लेस नेगेटिव हो, लेस नेगेटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होने का मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है, वो ताकत है जिसको देने पर आप मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दोगे या एटम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मेरे को कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, अगर मुझे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मेरी बात को ध्यान से सीखो। अगर फोकस नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और अगर ये समझ नहीं आया ना, आपके आगे के सारे चैप्टर्स खराब है, बिकॉज दिस इज द रूट। सुनो, आपके पास एक एटम है, अगर ये एटम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहे हैं, तो मतलब इस एटम को इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, या फिर कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इसकी न्यूक्लियस ने इसको उतना टाइटली पकड़ के आप समझ गए ना। अगर कोई एटम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका मतलब उसके न्यूक्लियस ने इसको टाइटली पकड़ के नहीं। अगर कोई बच्चा किसी क्लासरूम से बाहर निकल जाए तो मतलब वहां के टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कम एनर्जी देने में इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इसका मतलब इसकी न्यूक्लियस इतनी पावरफुल नहीं है। अगर इसकी न्यूक्लियस इतनी पावरफुल नहीं है तो एटम जरूरत से ज्यादा बड़े साइज का होगा, बड़े साइज का एटम होगा, न्यूक्लियस पावरफुल ही नहीं है। और आप बताओ कि अगर न्यूक्लियस पावरफुल नहीं है तो क्या वो एटम किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा? अपना तो पकड़ नहीं पा रहा, दूसरे की पकड़ने की बात कर रहे हैं हम। तो अगर ये कंडीशन होती है तो उस केस में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी लेस रहती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव का मतलब है, इसका भी मतलब है कि एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहता। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बताया था माइनस में होती है, मैक्सिमम माइनस में होती है। जितनी माइनस में ज्यादा माइनस में नंबर होगा वो एटम उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और बल्कि अपना भी दे देना चाहता है, ना तो इसे किसी का इलेक्ट्रॉन लेना है और अपना भी दे देना है। तो आप बताओ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या? इसके अंदर हिम्मत होगी दूसरों के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की? नहीं। दूसरी कंडीशन देखो, इफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, मतलब इतनी एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, न्यूक्लियस दे ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, आपको एनर्जी पे एनर्जी देनी पड़ रही है, आप बहुत एनर्जी दे रहे हो, तब जाके एटम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब उसकी न्यूक्लियस कैसी है? पावरफुल है ना? और एटम मस्ट बी स्मॉल इन साइज, समझ रहे हो? और साथ ही अगर ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, सुन रहे हो, तो दूसरों के ले भी बहुत जल्दी रहा है, अपना भी पकड़ के रखा हुआ है और दूसरों के भी खींच रहा है। इसकी न्यूक्लियस इतनी ताकतवर है, तो अगर दूसरों के इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी आप बता दो, लेस नेगेटिव या मोर नेगेटिव? मोर नेगेटिव। और ऐसा एटम जो अपने भी इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए है और दूसरों की भी ताक में है, शेयर्ड पेयर को छोड़ेगा? शेयर्ड पेयर को छोड़ेगा? ये तो एक ऐसा एटम है जहां इलेक्ट्रॉन देके वही पागल हो जाता है, दो मुझे दो इलेक्ट्रॉन दो, मतलब इट्स लाइक मैड। तो अगर ये मैड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी बोलो, हाई।
ये दो कंडीशन किसने दी थी बच्चों? ये मलिकिन ने दी थी। तो मलिकिन का पूरा कॉन्सेप्ट इन दोनों पे बेस्ड था। हाँ, मलिकिन ने ये दोनों एनर्जी को स्टडी करके बताया एक एटम कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या नहीं होगा। और पॉलिंग का कॉन्सेप्ट इन एनर्जीज पे बेस्ड था? नहीं, पॉलिंग का कॉन्सेप्ट बॉन्ड और बॉन्ड के बाद जुड़े हुए एटम्स पे बेस्ड था। क्या ये दोनों स्केल्स क्लियर? क्या टेबल आप घर पे देख लेंगे? आगे बढ़ेंगे, पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए इसको। ग्रुप्स में ट्रेंड को पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, कि पीरियड्स में और ग्रुप्स में इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। स्टार्ट करेंगे। we have trend of electronegativity in periods में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और आप एक पीरियड ले लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को छोड़ देंगे बिकॉज वो तो हम कंसिडर नहीं करते। अब जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आई एम आस्किंग फ्रॉम ऋतु, साइज छोटा या बड़ा? संजना, लेफ्ट टू राइट, श्रेया, छोटा होता है साइज, दोनों की पिटाई लगेगी। लिथियम इस साइज का है तो फ्लोरीन इस साइज का होगा। बहुत बार बताया, घर पर पढ़ नहीं रहे आप लोग, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बताया था। जैसे जैसे यहां से आ जाओगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बढ़ेगा बच्चों। हेंस एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज कम होगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल होती जा रही है। अंजना बताएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीजेस, गुड, इंक्रीजेस। समझ गए? अभी पिटाई खाएंगे अगर याद नहीं रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में। इन ग्रुप नंबर 1 को कंसीडर कर लो। ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है? Yes. दिख रहा है ना पोर्शन? ग्रुप में जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं, आस्किंग फ्रॉम प्रिया, ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं, साइज इंक्रीजेस डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। ये इंक्रीजेस डिक्रीजेस इतना डर के क्यों बोल रही थी आप? वीडियो पे ध्यान। अच्छा, वीडियो पे ध्यान था। बताएं, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस क्यों? कौन बताएगा? ग्रुप में जैसे जैसे डाउनवर्ड आते हैं साइज क्यों बढ़ता है? हैंड रेज करें, किसको याद है? निशांत, एब्सोल्युटली राइट, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। I told you। तो मुझे अब ऋतु बताएगी कि लिथियम की न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है या फ्रांशियम की? सारे आंसर्स गलत है। हाँ यार, जितना छोटा साइज होता है उतनी ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस होती है ना। अगर इसकी न्यूक्लियस पावरफुल होती है तो छोटा हो जाता ना। यहाँ बोला तो है, यहाँ से यहाँ तक आते आते किसकी न्यूक्लियस पावरफुल हुई है? फ्लोरीन की, तो इसलिए साइज छोटा हो गया। तो आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। सो अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? आप बताओ। आप ये बताएंगे मुझे कि लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, फ्रांशियम, छोटे साइज वाला एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा या फ्रांशियम करेगा? लिथियम जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो ये नहीं जल्दी अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इतना ध्यान रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा कनेक्शन न्यूक्लियर चार्ज से। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और साइज के साथ उल्टा रिलेशन, साइज जितना छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा, और साइज जितना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम। ठीक है, पॉज करें।